मंगलं गौतमोऽग्रणे मंगलं मुकुन्दकुन्दाब्जो जयधर्मोऽस्तु मंगलम्। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आप सर्वकल्याणकारिकौ शासनम् जयनं जयतु शासनम्। चर्चा चल रही थी, सम्यक दर्शन की प्रभावना अंग पर। कि अज्ञान रूपी अंधकार की व्याप्ति को अपनी शक्ति के अनुसार दान, पूजा, विधान, तप, मंत्र के द्वारा अपाकृत अर्थात दूर करके जिनेंद्र के शासन के महत्व को प्रकाशित करना अर्थात कहने का यहाँ पर जो तात्पर्य है वो तात्पर्य क्या है, आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति पहले नंबर तो ये पहचानी जाए कि हमारी शक्ति है क्या। क्योंकि जब तक आप हमारी शक्ति या स्वयं की शक्ति की ना पहचान करो तब तक शक्ति का तात्पर्य क्या, किस प्रकार ये जानने में आए कि अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए स्वयं के पास क्या शक्ति पाई जा रही है। और वो शक्ति भी कैसी होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए, मिथ्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि अपने अंतरंग में यथार्थ शक्ति की पहचान नहीं है तो आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर नहीं कर सकते। और जब दूर ही नहीं होगा तो जिनेंद्र शासन के महात्मा को कौन प्रकाशित कर सकता है। और यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है प्रभावना अंग में, वो प्रभावना अंग में सबसे पहले बात ये देखो कि आप अपने अंतरंग में स्वयं की आराधना शक्ति के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं, तप की आराधना शक्ति के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं, पूजा की आराधना शक्ति के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं, राम की आराधना शक्ति के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं, स्वाध्याय की आराधना शक्ति के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं, सत्य निर्णय की आराधना शक्ति के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक ये बात पकड़ने में ना आवे
तब तक प्रभावना अंग की आराधना थोड़ी ना हो सकती। हम हमारे जीवन में मिथ्यात्व के प्रभाव से भावना का कार्य तो चलता है, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में मिथ्यात्व के सद्भाव में चलता है, इसलिए हम जिनेंद्र शासन की प्रभावना की बजाय अप्रभावना कर देते हैं। क्या करते हैं? अप्रभावना जानना कर देते हैं, जबकि करना क्या है? प्रभावना जानना करेंगे। अब वो कैसे होगी? मैं पूर्व से ये बात क्यों कहता था? भाई आप जिन धर्म में इतने आगे ना बढ़े कि अपने जीवन में आने वाले पापोदय हमारे जिन धर्म की प्रभावना में अप्रभावना के कारण बने। जैसे मान लो आज आपने जिन धर्म की आराधना का या जिन शासन के धर्म का कोई व्रताचरण किया, संयम पालन किया, अब कल यदि आप संयम पालन नहीं कर सकते तो इतनी संयम की तपस्या क्यों कि बाद में आप असंयम रूप परिणमन कर जाए। भाई अपनी शक्ति के अनुसार ही आपको जिन शासन के धर्म की आराधना करनी है। किसी राग की वजह से या किसी ख्याति, प्रशंसा या लोभ की वजह से हम यदि जिनेंद्र शासन के धर्म में यदि अपनी शक्ति को ना होने पर भी बढ़ा चढ़ाकर कार्य करें तो आज नहीं तो कल वो अप्रभावना का कारण नहीं बनेगा क्या? जब वो अप्रभावना का कारण बनेगा तो उसमें जिनेंद्र शासन की जब अप्रभावना होगी तो हमारा क्या कार्य होगा? कभी विचार करके देखा कि आज यदि हमारे जीवन में अपयश के प्रसंग आते हो या निंदा के प्रसंग आ रहे हो तो ये जितने भी प्रसंग बनते हैं ये कैसे बनते हैं? पूर्व में जिनेंद्र शासन की अप्रभावना करने के कारण। हमने ही तो कहीं ना कहीं अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने का प्रयास तो किया, लेकिन शक्ति की पहचान नहीं करी, शक्ति के अनुसार नहीं करा तो क्या होगा? अप्रभावना का कारण बनेगा। आज संसार में यदि देखा जाए तो जहाँ भी देख रहे हैं वहां पे ये नहीं देखा जा रहा है कि भाई अज्ञान रूपी अंधकार को दूर नहीं किया जा रहा, ये तो चारों तरफ हो रहा है कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कोई मंत्र, कोई तप, कोई विधान, कोई पूजन, कितने पाठ हो रहे हैं, कितनी आराधनाएं हो रही हैं, कितने दान हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े दानों का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन ना तो वो दान देने वाले न्याय नीति वाले हैं और ना ही वो लगाने वाले न्याय नीति से कर रहे हैं। तप भी खूब कर रहे हैं, बड़े बड़े कितने कितने दिनों के उपवास किए जाते हैं, लेकिन वो तप जो उपवास किया जाता है वो शरीर को सुखाने का किया जाता है, कसाय जो की त्यों बैठी रहती है। पूजन कर रहे हैं, 2-2 4-4 घंटे भगवान की पूजन कर, लेकिन वो पूजन किसकी है? ख्याति लाभ पूजा के लिए। भाई अपनी शक्ति के अनुसार का तात्पर्य समझ रहे हैं? यहाँ पर हमें ये कार्य किस अभिप्राय से करने हैं वो शक्ति लगानी है, क्रिया संबंधी कार्य नहीं करना है।
अब हमारे जीवन में कसाय का अंश तो बैठा हुआ हो 100%, और हम निष्कसाय का आचरण करें 100%, ऐसे थोड़ी है। जितने अंशों में कसाय की हानि हो, सामर्थ्य हो, उतने ही अंशों में हमें उस क्रिया का अवलंबन भी लेना है। क्योंकि विचार करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जिनेंद्र शासन के महात्म को प्रकाशित करना है। तो महात्म कहाँ से प्रकाशित होगा? उनके गुणों से, कि अपने जीवन में पाए जाने वाले दोषों को छिपाने से। पहले नंबर ये देखो ना, हम क्या करेंगे? पहले उपवास करेंगे, और उपवास करने के बाद जब तबीयत खराब होगी तो क्या करेंगे? न जाने कैसे कैसे अप्रभावना के कारणों को ढूंढेंगे। होता कि नहीं होता? पहले भगवान की खूब भक्ति पूजन पाठ करेंगे, और फिर कोई असाता वेदनी पापोदय आ जाए तो इधर उधर भटकेंगे। तो लोग कहेंगे अरे वो तो धर्मात्मा थे, ये थे। भाई ऐसे धर्मात्मा नहीं बनना है जिसके बाद बाहर के लोग हमें ये कहें कि भाई ये तो इन्हें शोभा नहीं देता। क्यों आ रही है बात? इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने पूर्व के धर्म से यथा योग्यता नहीं सीखी थी। भाई हमारे जीवन में ऐसा आचरण क्यों चल रहा है कि जो 4 दिन के लिए तो बड़ी प्रशंसा करे और फिर बाद में अप्रशंसा का कारण बने। भाई प्रभावना हम कैसी करते हैं? गज स्नान वट की तरह करते हैं कि जैसे खूब नहाया, हाँ भाई नहा धो लिया, बहुत अच्छी लग रहे हैं, लेकिन फिर तुरंत ही जाके उस हाथी की तरह बहुत सारी मिट्टी उठाई और शरीर पर डाल दी। इसकी प्रभावना होने वाली है क्या? नहीं, इससे प्रभावना नहीं होने वाली। प्रभावना का संबंध तो काय से बनने वाला है कि जब तक आप अपने जीवन में ये बात गहराई से ना पकड़ने में कि हमारे जीवन में चलने वाली जो स्थिति है वो कैसे पकड़ने में आए कि भाई हमें उतना ही जिनेंद्र शासन का धर्माचरण पालन करना है जितनी हमारी शक्ति है, ना किसी लोग अपनी पद योग्यता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार ही धर्माचरण करना है। इतना नहीं करना है कि लोग बाग हमारे आचरण, हमारी पूजन पाठ, हमारे तप त्याग आदि से पहले तो बड़े प्रभावित हो कि अरे कितनी जिन शासन की महिमा है, और फिर उसी आचरण में शिथिलाचार देखकर फिर अप्रभावना भी कर दें। तो यहाँ पे आचार्य क्या कह रहे हैं कि भले ही प्रभावना का कारण, प्रभावना के साधक कारणों को ना अपनाएं अपन, लेकिन उससे पहले अप्रभावना के कारणों को रोक लगा दें। जैसे भाई आपसे कौन कह रहा है कि आप संयम का पालन करें? आपसे कौन कह रहा है तप करें? आपसे कौन कह रहा है पूजा करें? आपसे कौन कह रहा है दान करें? हाँ, लेकिन आपसे ये तो कहा जा रहा है ना कि अन्याय अनीति से अर्जन ना करें। आप भगवान की अन्य देवों के पास जाके पूजन पाठ ना करें। आप कुतप मिथ्या तप ना करें। किसी अन्य विपरीत आकांक्षाओं का अवलंबन ना लेंगे। इतना तो कहते हो क्योंकि यही तो अप्रभावना के कारण है। जिनेंद्र शासन में उत्पन्न होने वाला जीव भले ही जिनेंद्र शासन की
आराधना बहुलता से ना करें, लेकिन अन्य शासन की आराधना में तो लिप्त ना हो गए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। विचार करने वाली बात यह है कि जिनेंद्र शासन की प्रभावना करने का सबसे अच्छा उपाय है कि उनकी अप्रभावना जिनसे होती हो उन कारणों को छोड़ दिया जाए। कैसे छोड़ दिया जाए? भाई आप ज्ञान की आराधना ना करो, लेकिन अज्ञान की आराधना का तो वर्णन नहीं लाओ। ये आपसे कौन कह रहा है कि जीवन के अंतरंग में जितना न्याय, नीति, धर्माचरण चलेगा उतना आपके जीवन में अप्रभावना के प्रसंग कम होते जाएंगे। ये ध्यान रखना। हमारे जीवन की सबसे बड़ी अप्रभावना के कारण क्या बनते हैं? यही तो बनते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अज्ञान रूपी अंधकार के प्रसार को कम कर देना, भाई अपने आप जीवन में प्रभावना शुरू हो जाएगी। हम प्रति समय अज्ञान की आराधना तो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, कभी इस पर विचार तो करो। क्योंकि जीवन के अंतरंग में हमने कभी ये सोचा नहीं है कि हमारे जीवन में अप्रभावना का प्रसंग कैसे बनता है, किस प्रकार बन रहा है। कभी अपन ने विचार किया? संयम पालन करने में, व्रत पालन करने में, पूजन पाठ आदि करने में विचार करो। आपसे कभी अपने को कितने लिए ऐसा लगता है, अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको इतना अपमान नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा छल कपट नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा लोग, ये क्यों कहा जा रहा है? कभी विचार किया अपने जीवन में? इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमने इसके विपरीत अपनी शक्ति के अधिक होने पर इनसे अधिक इनके गुणों की आराधना करी होगी। तभी तो है कि नहीं है। आज विचार करा कितनी बारीकी से आचार्य देव प्रभावना अंग के कथन का महत्व प्रकट करना चाहते हैं। कभी सोचो, अब आप अपने अंतरंग में कोई आपसे ये कहे कि भाई इतना लोभ नहीं करना चाहिए, तो इसके पीछे कभी लॉजिक समझा? ऐसा छल कपट नहीं करना चाहिए, तो ये लॉजिक पकड़ा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो आपको जीवन भर संतुष्ट देखते आए, वो आपको जीवन भर सरलता में देखते आए, वो अहंकार नहीं कर रहे। वो क्यों कह रहे? क्योंकि आपका आचरण कैसा चलता है? मार्ग धर्म वाला चलता है। भाई इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, ये क्यों कह रहे? क्योंकि भाई आपको क्षमा रूपी धर्म से देखा गया है। विचार करो, जिन जिन देव की तुम जो आराधना कर रहे हो वो क्षमा रूपी गुण से भरे पड़े हैं, और उन गुणों को ना देखकर हम उनका अवलंबन लेकर क्रोध का कार्य करें, तो ये उनकी अप्रभावना नहीं हो रही? विचार करो। तो हम जिनकी आराधना करने जाते हैं उनके अंतरंग में तो ये सिद्धांत चल रहा है कि समस्त द्रव्य स्वतंत्र है और अपने अपने अनुसार परिणमन कर रहे हैं। उनकी इस गुण को ना देखकर अपन उनकी आराधना करने के बाद क्या सोच रहे हैं? नहीं, सब मेरे अनुसार करें, मेरे अनुसार चले। क्योंकि मैं हिंदी की आराधना करके आया हूँ। ये विचार करना जरूरी है कि नहीं है?
ये सोचो, विचार करो अपने जीवन में कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी महत्वता क्या है कि हम अपने जीवन में ये बात गहराई से नहीं पकड़ रहे कि हमारी वास्तविकता का अर्थ क्या निकल रहा है। ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली, कि हम अपने जीवन में भावना का तात्पर्य क्या कि आप भले ही गुणों की आराधना ना कर पाए, गुणों को अपने जीवन में संकलन ना कर पाए, लेकिन दोषों की तो आराधना ना करें। एक बात बताओ, आपसे क्षमावान कब कहा जाता है? क्यों मामा जी? आपसे क्षमावान कब कहा जाएगा? किसी व्यक्ति से क्षमावान कब कहा जाता है? बताए मामा जी। बोले, कुछ तो बोले। सीहोर से सबको क्षमावान कहा जाएगा। बहुत सारी प्रतिकूलता है, परेशान तभी कहा जा रहा है ना। हाँ, तो क्षमा की जिनेन्द्र शासन में जो क्षमा धर्म की प्रभावना करी जा रही है, वो किसकी वजह से करी जा रही है? जब चारों तरफ क्रोध के निमित्त मौजूद है, प्रतिकूलताएं मौजूद है। जी भगवान, है कि नहीं है? तब क्षमावान कहा जा रहा कि नहीं कहा जा रहा? बिल्कुल। अब ये बताओ कि चारों तरफ अप्रभावना के कारण मौजूद थे कि नहीं थे? बिल्कुल। तभी तो प्रभावना हुई ना। तो यहाँ पर कथन क्या करा जा रहा है कि जब आपने क्रोध के वातावरण में रहकर क्रोध नहीं किया, जी भगवान, तब क्षमा की प्रभावना हुई कि नहीं हुई? अहंकार के सारे प्रसंग मौजूद थे, फिर भी आपने मृदुता को अंगीकार किया। कुटिलता के पूरे लक्षण चल सकते थे, फिर भी आपने सरलता का कार्य किया। लोभ की सारे प्रसंग मौजूद थे, फिर भी आप संतुष्ट रहे। तभी हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे आचार्य क्या कह रहे हैं? जिनेन्द्र शासन के गुणों की प्रभावना करने के लिए क्या जरूरी है कि कुछ क्षमा की आराधना करनी पड़ेगी? नहीं, आपको दोषों का अवलंबन ना लें, अपने आप गुणों की प्रभावना होना शुरू हो जाएगी। भाई अब आपने क्षमा के लिए कोई अन्य कार्य तो किया नहीं, कोई बड़ा कार्य किया क्या क्षमा के लिए? नहीं। मृदुता के लिए कोई बड़ा कार्य किया क्या? बोलो, नहीं किया। भाई आपने तो बस जहाँ पे क्रोध के प्रसंग थे, सामने वाले को अपने अनुसार पलटाने के कार्य थे, आपने वो कार्य नहीं किए। तो अपने आप प्रभावना होने लगी कि नहीं होने लगी गुणों की? कुछ अलग से कार्य थोड़ी ना करना पड़ा।
तो मूल प्रसंग क्या है? ज्ञानी जीवों के जीवन में जिनेंद्र शासन की प्रभावना कैसे बनती है कि भाई हमारे जीवन में दूसरों की आराधना नहीं है, प्रतिकूलता के बाद भी प्रतिकूलता में क्रोधादि परिणाम नहीं है। अहंकार के चारों तरफ थोड़ी खूब प्रशंसा हो रही है, चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, ख्याति लाभ हो रही है, खूब हो रही, लेकिन फिर भी उस ख्याति पूजा प्रशंसा प्रतिष्ठा को पाकर भी गुणी जनों की विनय करना नहीं भूले, अपने मृदुता को नहीं छोड़ा। बस वहीं से तो अपनी आराधना शुरू हो गई ना। विचार करके देखो, अरे भाई ये बहुत अहंकार होना चाहिए, ये सब है, फिर भी वो मृदुता है, बिल्कुल मंदता है, विनय बिल्कुल कर रहे हैं। तो वहां पे विचार करके देखो कि इतने प्रसंग घमंड के और अहंकार के मिलने पर भी अहंकार नहीं किया गया, तो अपने आप मृदुता धर्म की प्रभावना हो गई कि नहीं होगी? अब हमारे जीवन में ये ऐसा चलता है क्या? विचार करो भाई, इतना, अब जैसे कोई कहा जाए कि भाई इतना व्यापार चलता है, इतना सब कुछ है, लेकिन वो तो जीव संतुष्ट दिखाई देता है। अब कई बार होता क्या है, जिसके पास थोड़ी सी लोभ के कारण हो तो उसे तो और लोभ चाहिए होता है, होता कि नहीं होता? विचार करो। कई बार आप देखना, जिसकी दुकान जाना चल रही हो ना, तो वो सोचता और चले और चले और चले। लोभ को बढ़ाता है, बढ़ाता कि नहीं? और लोभ के प्रसंग मिलने पर भी यदि आप संतुष्ट हैं तो विचार करके देखो आपके जीवन में शौच धर्म की आराधना हो रही कि नहीं हो रही? ये समझना जरूरी है कि नहीं कि गुणों की आराधना कैसे हो सकती है जब आपके सामने दोषों के प्रसंग हो, आप दोष रूप प्रवृत्ति ना करें, तभी तो है ना। भैया विचार करो, घर के 4 लोग आपके अनुसार परिणमन कर रहे हैं, तो 4 परिणमन करने के बाद यदि 5वां आपके अनुसार परिणमन नहीं कर रहा है और आपका उसके प्रति परिणमन कराने का भाव नहीं आ रहा है, तो सही है, तो क्षमा धर्म चल रहा कि नहीं? अपन का क्या होता, अरे वो तो मेरी बात मानता है, तू कैसे नहीं मानेगा? तो अब विचार करके देखो हमारे जीवन में क्षमा धर्म की आराधना का प्रसंग कैसे आएगा? विचार अपने अंतर में सोचना चाहिए ना कि भाई ये तो हमारे अनुसार चलता है, ये मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहा है? यही बात समझनी जरूरी है कि गुणों की प्रभावना, जिनेंद्र शासन की गुणों की प्रभावना किसके बल पे करी जाएगी? तो कहेंगे दोषों की आराधना ना होवे सो अपने गुणों की आराधना शुरू हो जाए। भाई आप प्रतिकूलता पाकर भी आपके अंतरंग में क्रोध नहीं आ रहा है, तो आपके जीवन में क्षमा धर्म की आराधना चल रही कि नहीं? ये तो कहेगा नहीं कि अनुकूलता में क्रोध करो, अनुकूलता में तो क्रोध हो या ना हो कोई बात नहीं, प्रतिकूलता में जो क्रोध नहीं कर रहा है तो वहाँ प्रेम से क्षमा की आराधना हो गई कि नहीं? शासन की क्षमा की प्रभावना हो गई कि नहीं? विचार करो, यही तो मूल तत्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई प्रति समय आपके अंतरंग में जिनेंद्र शासन के बताए हुए उन धर्मों की आराधना कैसे चल रही है, कैसे प्रभावना चल रही है। विचार करके देखो कि भाई हम देख रहे हैं कि हमारे लिए लोभ की जरूरत है, लेकिन फिर भी हमारा जीवन कैसा चल रहा है? संतुष्ट चल रहा है, संतुष्ट। यहाँ पे ये नहीं अरे भाई अब उदय में नहीं है सो संतुष्ट है, नहीं, उदय में तो बहुत है, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट जीवन बिता रहे हैं।
भाई अब यही तो स्वच्छ धर्म की आराधना है कि नहीं? भाई आपके सामने अन्याय अनीति के करने के बहुत सारे कारण रखे हैं, उसके बाद में करें हम और फिर भी हम अन्याय अनीति रूप ना आचरण करके न्याय नीति से कर रहे हैं। तो ये संतुष्ट और संतोष पने की धर्म की प्रभावना हो रही कि नहीं हो रही? हम चाहें तो हमारी दुकान जो 11 बजे चलती है वो हम 8 बजे खोले तो और जल्दी चलने लगेगी और आपकी 11 तक खुले, लेकिन हम तो भाई 11 बजे खोलते हैं और 8 बजे बंद कर देते, जबकि हमें मालूम है कि हमारी दुकान जितनी जल्दी खुलेगी उतनी चलेगी। फिर भी संतुष्टि कितनी है, ये विचार करना जरूरी है कि नहीं? और हम चाहते हैं कि हम बाजार के बढ़िया बढ़िया नए नए वस्त्र लेके आ सकते हैं, लेकिन हम अपने सामान्य वस्त्रों से संतुष्ट हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है भाई। आपके जीवन में संतोष या संतुष्टि कैसे दिखाई देगी? विचार किया भाई, किसी के जीवन में संतोष पना देखना है, किसी के जीवन में संतुष्टि देखनी है, कैसे दिखाई देगी बताओ? तुम पहचानो कि जिसके जीवन में 100% विषय भोग मिल रहे हो ना, और उसके जीवन में यदि 10% भी मिल रहे हैं और वो संतुष्ट है, 100% मिल सकते कि नहीं मिल सकते, फिर भी 10 या 20% मिलने पर भी उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई असंतुष्टि दिखाई नहीं दे रही, असंतोष दिखाई नहीं दे रहा, तभी तो है ना अरे बहुत संतोष प्राणी है। संतोष प्राणी का तात्पर्य क्या कहते हैं कि भाई बहुत कुछ पा सकता था लेकिन कुछ पाकर ही संतुष्ट है। संतोष प्राणी की पहचान कैसी? बहुत कुछ पा सकता है भाई और बहुत कुछ मिल भी सकता है उससे, लेकिन जितना मिल रहा है उतने में संतोष है। क्या कह रहे हैं? जितना मिल रहा है उतने में संतुष्ट है। ऐसी घटना को कैसे प्राणी से आती है? क्या हुआ? संतोषी प्राणी से ज्यादा परेशानियां क्यों आती है ऐसा लगता है? मतलब वो इसीलिए तो आती है कि उसके संतोष की परीक्षा होती है। भाई संतोष प्राणी की परीक्षा इसीलिए तो आती है ना भाई। आप अपने कोई जीवन में संतोष, ये गुणों की परीक्षा इसीलिए तो होती है। बात तो यही आ रही ना, उसके ही सामने तो इस प्रकार के अभाव दिखाई देंगे कि आप इन अभावों को पाकर आप कितने संतोष हैं, उन संतुष्टि कितनी है भाई। जिसके पास मिथ्या परिवेश है उसे क्या को संतोष दिखाई देना है? जीवन हो गया जी, सारा जीवन। भाई जिसके जीवन में संतोष कैसे दिखाई देगा? अब ये महापुरुष जंगल जा रहे हैं तो जंगल में रह रहे हैं, अब वो चाहे तो पूरा राजमहल खरीद सकते कि नहीं, खरीद कर सकते, लेकिन फिर भी एक कुटिया में रह के संतोष जीवन बिता रहे हैं। तो अभावों में ही जो प्राप्त होता है वो महत्व और महिमा को प्रकट करता है। अब हम अभाव को देखकर विचलित हो जाएं तो महिमा और महत्व कैसे प्रकट करें? भाई आपके सामने लोभ का अभाव आया पर आप लोभ के पीछे भागने लग गए, तो फिर संतोष की महिमा कैसे प्रकट हो? विचार करो, आपके सामने प्रतिकूल वातावरण आया, सब आपके विपरीत चल रहे हैं, कोई आपके अनुसार नहीं चल रहा है, तो चलाने में लगे हो, तो फिर क्षमा धर्म की महिमा कैसे प्रकट होगी? महिमा तो भाई क्षमा की परीक्षा, क्षमा की
प्रभावना तो तभी होगी ना जब कोई तुम्हारा बिल्कुल अपना तुम्हारे प्रतिकूल चलेगा। कोई शब्द नहीं बोलूं। विचार करके देखो, जब कोई आपके अनुसार ना चलकर विपरीत चले तभी समझ लेना कि हमारे क्षमा धन की प्रभावना है। अब ये मत कहना कि वो मेरी पत्नी है, वो मेरे पति है, वो तो मेरा बेटा है, वो तो मेरे पिता है। प्रभावना तभी होगी क्षमा की। ध्यान रखना है, ये जितने भी निमित्त परिवार कुटुंबीजन होते हैं ये हमारे अंतरंग के गुणों की प्रभावना वाले भी हैं और अप्रभावना वाले भी। कोई शब्द। अब इनके माध्यम से आप अपने गुणों की प्रभावना कैसे कर सकते हो, ये देखना जरूरी है। अब विचार करो, क्रोध कैसे करो, अरे वो मेरे अनुसार ही नहीं चलती है, वो तो मेरा बेटा है, अरे वो तो मेरे पति है, वो तो मेरी पत्नी है। भाई ये नहीं देखो, बल्कि ये देखो कि ये इसीलिए नहीं चल रही है कि तुम अपने क्षमा गुण की आराधना कैसे दिखा सकते हो, ये पहचानना जरूरी है। विचार कर, अब आप कहीं समाज में जाओ, मंदिर में जाओ, आपको सब आपके प्रति अहंकार दिखाएंगे, लेकिन आपको क्या दिखानी है, मृदुता दिखानी है। जी जी दिखाते ही है। विचार करके देखो, आप अपने मार्ग धर्म की प्रभावना कर पा रहे हो, अपने विनय गुण की प्रभावना कर पा रहे हो। हमें मालूम है कि सामने वाला जीव हमसे छल कपट कर रहा है, मायाचारी कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें पकड़ ले, लेकिन उसकी छल कपट करने से आपने यदि उसके साथ छल कपट किया तो फिर सरलता गुण की आराधना कैसे होगी। हमें मालूम है सामने वाला जीव खोटे अभिप्राय से हम अपनी पुष्टि करना चाहता है, पता है, लेकिन हम तो अपनी सरलता गुण की आराधना करना चाहते हैं ना। सोचना जरूरी है कि नहीं। ये सोचो, विचार करके देखो अपने जीवन में कि हमारे जीवन में ये किस प्रकार की आराधना विराधना चल रही है। भाई हमारे सामने लोभ के प्रसंग बहुत हैं, लेकिन हम संतुष्ट कितने हैं, विचार करो। कभी विचार करके देखा है? कभी अपन पद्म पुराण पढ़ते हैं कि सीता की जीभ को देखा कभी? कहाँ वह किसी राजा की पुत्री और कहाँ किसी राजा की पत्नी, और उसके बाद भी जंगल जंगल गई। अब सोचो, क्या उनके मन में तसा भी तनक भी लोभ दिखाई दिया क्या, क्रोध का? विचार करो, कितना संतुष्ट प्राणी था वो जीव। रामचंद्र जी को देख लो, एक राजा के पुत्र थे, राजपाट छोड़ के आए कि नहीं आए, जंगल गए कि नहीं गए, जबकि चाहते थे 1 मिनट में पूरा राज्य जीत ले गए, फिर भी कितनी संतुष्टि दिखाई दी। ये विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में अपने गुणों की रक्षा करने के लिए कितनी संतुष्टियां चाहिए। अब मान लो अगर लोभ हो गए तो क्या होगी दशा जीवन की। कभी विचार किया कि ये जो संबंध है ना, इन संबंधों को नहीं देखो कि पुत्र पुत्री पत्नी पति, बल्कि इसके पीछे छुपे हुए उन गुणों को देखो। पत्नी में गुण कितने हैं, पति में गुण कितने हैं, पुत्र में गुण कितने हैं, पुत्री में गुण कितने हैं, तो आपको नियम से वो धर्म सही दिखाई देंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि भाई गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करो, गुण जितने होंगे उससे उतनी ही उन धर्मों की प्रभावना शुरू हो जाएगी। भाई पति की प्रभावना कैसे हो रही है, पुत्र की प्रभावना कैसे हो रही है, पिता की प्रभावना कैसे हो रही है,
पत्नी की प्रभावना कैसे हो रही है? वो पत्नी है इसलिए, वो पुत्र है इसलिए नहीं। उसके अंतरंग में पाए जाने वाले वो गुणों की वजह से। कभी विचार करके देख भाई, हम प्रभावना कैसे हो रही भाई? चारों तरफ धन संपदाएं थी, सब कुछ था, लेकिन पुत्र के अंतरंग में एक भी दुर्गुण नहीं आया। तो पुत्र की प्रभावना शुरू हो गई कि नहीं हो गई? विचार करके देखो भाई, सीता की प्रभावना इसलिए नहीं थी कि वो जंगल गई थी। सीता की प्रभावना इसलिए हो रही थी कि एक राजकुमारी जो राजा के यहाँ भी राजकुमारी की तरह पली, जिसकी राजा से ही शादी हुई, फिर भी इस सब को छोड़कर वो जंगल में संतुष्ट भाव से रही, ये उनकी प्रभावना थी। वो प्राणी देखा तुमने? प्रतिकूल निमित्त पाने पर भी रामचंद्र जी का जीवन देखो कितना आदर्श दिखाता है। हनुमान जी का चित्रण देख लो, राजा श्रीपाल का देख लो, कैसी कैसी महापुरुषों के जीवन में कैसी कैसी प्रतिकूलताएं रही। उन प्रतिकूलताओं में उनके जीवन में से वो गुण निकले नहीं, बल्कि उन गुणों की वृद्धि हो गई, इसलिए उनकी प्रभावना हुई है। उनकी प्रभावना नहीं हुई, उन्होंने जिन धर्म की प्रभावना उन गुणों की बदौलत करी। हमारे जीवन में क्या चलता है? विचार करके देखो। एक घर का सदस्य यदि हमारे अनुसार ना चले तो हमारा क्रोध कैसा होता क्यों नहीं होता? ये नहीं विचार करते हैं कि इसके माध्यम से हमारे गुणों की वृद्धि हो रही है, हानि हो रही है? होता ही नहीं होता है अहंकार। क्यों मामा जी? जी भगवान आता जी नहीं करेंगे तो अतीत में तैयार होता आएंगे, जब मुझे क्या करना आएगा। सबका भाग माने यदि हमारी बात ना माने तो क्रोध आता कि नहीं आता? नहीं आता। नहीं आ दिया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मामी से पूछना पड़ेगा। मैं रास्ता में पहुंच पूछिए आई नहीं कहने का तात्पर्य क्या? यहाँ पर तुम्हें वो पुत्र पुत्री पति पत्नी भाई बहन नहीं देखना है। दृष्टि कहाँ जानी चाहिए कि ये सब हमारे गुणों की वृद्धि करने में सहायक है कि दोषों की वृद्धि करने में सहायक, ये देखना जरूरी है। इससे हमारे जीवन में प्रभावना की आराधना शुरू होती है। जितना आपके जीवन में प्रतिकूलताएं रहेंगी और जितना आप उन प्रतिकूलता में सहज रहोगे, ये रखना उतनी ही अपने आप प्रभावना होती चली जाएगी। प्रभावना करने के लिए कोई अलग से कोई युक्ति नहीं निकालनी है, ये ध्यान रखना। आप प्रभावना के प्रसंग में उतने तुम आप प्रभावना रूप आचरण ना कर सहज बने रहो, अपने आप प्रभावना होना शुरू हो जाएगी। अच्छा अपन कल करेंगे, आज इतना ही।